सबको जोहार। मैं हूं प्रदीप कुमार दुबे। कृषि उद्यमी के यूट्यूब चैनल पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कुशल सिंचाई प्रणाली की, एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। क्या है सिंचाई? पौधों को कृत्रिम ढंग से पानी देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की जो विधियां हैं उसमें सबसे पहले विधि आती है फ्लडिंग, बाढ़ विधि। जो भी फसल हम उगाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए पानी की तो धान के फसल के लिए चाहिए, इसलिए धान के फसल में बाढ़ विधि से सिंचाई होती है। इसके बाद बॉर्डर स्ट्रिप मेथड है। कपास की खेती में बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, इसमें क्या होता है ना, लंबी दूरी में खेती की जाती है और जो पानी भेजा जाता है वो बहुत लंबी दूरी तक बनाया हुआ रहता है। उसमें ढाल अगर नहीं रहेगा, मिट्टी का बनाए हैं आप, मेड़ बनाए हैं, मेड़ टाइप के बना करके भेज रहे पानी, तो अगर ढाल नहीं रहेगा तो क्या होगा, पानी तोड़ के इधर उधर घूमने लगेगा। तो इसलिए 0.1 से 1% ढाल चाहिए इस मेथड में सिंचाई करने के लिए, कपास की सिंचाई करने के लिए। इसके बाद सिंचाई की एक और विधि की बात कर लेते हैं, चेक बेसिन मेथड है। इसमें क्या करते हैं, गेहूं, मूंगफली, इसको जब हम लोग लगाते हैं तो उसमें छोटा छोटा करके क्यारी नुमा बना लेते हैं, तो ये कहलाता है चेक बेसिन मेथड। इसके बाद रिंग मेथड है। रिंग मेथड जो है, रिंग का मतलब गोला। ये फल वृक्ष जो होते हैं तो उसमें हम लोग समझ लेते हैं कि जड़ में देना है, इसका मतलब जहाँ पेड़ खड़ा है वहाँ देना नहीं, वो तो धड़ है। और जड़ कहाँ है? जड़ जो है जहाँ तक फैला हुआ है पेड़, उसके बाहर बाहर हमको रिंग बनाना है, गोला बनाना है, और उसी के बाहर पानी, खाद, दवा जो कुछ भी देना है फल वृक्ष में, और रिंग में ही देना है, कैनोपी में ही देना है। अब ये तो सिंचाई की विधि है, लेकिन जो कुशल सिंचाई प्रणाली की जहाँ तक बात आती है तो 2 मेथड है मात्र। एक मेथड है स्प्रिंकलर, जिसको हम लोग फव्वारा बोलते हैं, बौछारी सिंचाई बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे खेत है 25 फीट चौड़ा या 20 फीट चौड़ा, तो उसमें बीच से हम पाइप निकाल लेते हैं और बीच में 10-10 फीट के दूरी पर हम ऊपर से निकाल देते हैं झरना, जैसे बाथरूम में झरना होता है ना। और पानी जब चलाया जाता है तो क्या है, वो झरना जो है घूमते हुए पानी चारों तरफ बौछार के रूप में, मतलब कहिए कृत्रिम वर्षा। कैसी वर्षा? कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा वास्तविक नहीं है, ये कृत्रिम वर्षा है। नेचुरल रेनफॉल या आर्टिफिशियल रेनफॉल उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल रेनफॉल। ये कृत्रिम वर्षा हो जाती है। उससे फायदा जानते हैं क्या है? आप अगर मान लीजिए नीचे पानी डाल देते हैं तो जड़ के माध्यम से पौधा को तो पानी मिल जाता है, लेकिन उसके ऊपर जो धूल कण है, पौधा के ऊपर धूल कण से जो छिद्र है ना, वो सब बंद हो गया है। तो वो जो है सो पानी बरस जाने से क्या हो जाता है, वो सब साफ हो जाता है और पौधा स्वस्थ हो जाता है, तेज गति से विकास करने लगता है। और आजकल जो सबसे ज़्यादा अपनाया जाने वाला इरिगेशन का मेथड है, सिंचाई की प्रणाली है, वह है ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई। इसमें क्या होता है, एक सिस्टम लगा रहता है और जब हम लोग खेत को तैयार कर लेते हैं तो पहले मेड़ बनाते हैं। क्या करते हैं? मेड़ बनाते हैं, और मेड़ बना करके उसके ऊपर ई मीटर्स बिछा देते हैं, और ई मीटर्स में जो छिद्र होता है वो जिग जैग में होता है, ऐसे ऐसे एक छिद्र इस पार तो अगले छिद्र उस पार में जिग जैग में रहता है। और जहाँ टपक रहा है पानी वहीं पर आपका पौधा रहता है ना। तो ये
बूंद बूंद करके जब सिंचाई होती है तो इसमें पानी जो है काफ़ी बच जाता है। जितना पानी आप यूज़ करिए, जितना पानी आप सप्लाई किए हैं, पौधा के पास भेजे हैं, उसमें 90 से 95% पानी यूज हो गया है ना। तो पानी का बहुत ज़्यादा बचत हो जाता है। और दूसरी बात क्या है, बाकी मेथड से जब हम सिंचाई करते हैं तो 1 क्विंटल मान लीजिए आप पैदा करते हैं, तो इस मेथड से, इस विधि से जब सिंचाई करते हैं तो हमारा उत्पादन 15 से 20% अधिक होता है। कितना अधिक होता है? 15 से 20% उपज बढ़ जाता है। तो अभी जो समय है, पानी का भंडार असीमित नहीं है, उसका भी भंडार सीमित है। तो इसलिए पानी का हमको बचत करना है। तो पानी के बचत करने के लिए क्या बनाना है हमको कुशल सिंचाई प्रणाली अपनानी है। ड्रिप, स्प्रिंकलर, इस मेथड से सिंचाई करके हम लोग जो है पानी की बचत कर सकते हैं, फसलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं और लागत को कम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऊर्जा भी बचेगा। कम पानी, कम देर तक मोटर चलेगा तो ऊर्जा भी बचेगा। कुल मिलाकर के लागत कम हो जाएगी, उत्पादन बढ़ जाएगा, किसान मुनाफे में रहेगा और भविष्य भी हमारा सुरक्षित रहेगा। पानी की बचत हो जाएगी तो आने वाली पीढ़ियों को पानी मिल पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए और रोचक टॉपिक के साथ।